नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे कबूल करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके हथेली में फिंगर के ऊपर में और मरकरी माउंट के ऊपर में बहुत ज्यादा शुभ रेखाएं मौजूद हैं। इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं फिंगर पे जितनी ज्यादा होती है व्यक्ति को उतना ज्यादा मिलनसार किस्म का व्यक्तित्व दे देती है। ऐसे जातक जल्दी किसी भी तरह के माहौल में ढल पाने में सक्षम होते हैं और अपने अनुसार परिस्थिति माहौल को भी ढाल पाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रेंडली, काइंडली और हॉस्पिटैलिटी टाइप का यह नेचर बिल्ड करता है। यह कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा सकारात्मक सोच व रवैये को भी बतलाता है, जिसमें दूसरों के भावनाओं की कद्र करते हुए, दूसरों की भावनाओं को समझते हुए और अपने द्वारा तमाम तरह के योग्यता के अनुसार सहयोग करते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये सब कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा सपोर्टिव और डेडिकेटेड और हीलर टाइप के नेचर को इंडिकेट करता है। इन्हीं सारी चीजों के कारण मरकरी माउंट पे इतने स्पेसिफिक लाइंस मौजूद है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में बिजनेस लक बहुत ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि मार्केट सेंस, मार्केट नॉलेज, लोगों की अंडरस्टैंडिंग, लोगों को कन्विंस या मैनिपुलेट करने की क्षमता, बहुत ज्यादा अच्छे से उन्हें समझ पाकर हील करने की क्षमता, अपनापन महसूस कराने जैसी तमाम तरह की योग्यता इस मरकरी पे आती है। तो लोग अपनापन बहुत ज्यादा आप जैसे जातकों के साथ महसूस करते हैं और डीप सीक्रेट भी रिवील करते हुए या बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हुए भी देखने को मिलते हैं। IQ लेवल हो गया या इंटेलिजेंसी हो गया या इंफॉर्मेशन ग्रैब करने की आदत हो गई, ये सब कॉम्बिनेशन इसमें बहुत अच्छा होता है। और जैसे ही मरकरी का सपोर्ट यहाँ पे सूर्य को मिलता है, तो सूर्य यहाँ पर आपके करियर को इंडिकेट करते हैं कि किस तरीके का लाइफ में आपकी स्टेटस और रॉयल्टी और सक्सेस रहने वाला है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बाकी सभी तरह की रेखाओं के अतिरिक्त स्ट्रॉन्ग फिश साइन का कॉम्बिनेशन अवेलेबल हुआ है। इस तरह के साइन में अपना बिजनेस, एम्पायर या स्कूल भी खोल पाने में ऐसे जातक सक्षम होते हैं। किसी भी क्षेत्र में आप जैसे जातक रहें तो वहां पर टॉप पोजीशन अथॉरिटीज गेन कर पाते हैं। टॉप पोजीशन खासकर सूर्य और अथॉरिटी खासकर जुपिटर के अतिरिक्त ही होता है, लेकिन फिश साइन में कुलदीपक बनते हुए देखने को मिलते हैं, यानी घर परिवार में सबसे ज्यादा समृद्ध हो जाना, रईस हो जाना, नाम ख्याति प्राप्त कर लेना, इज्जत सम्मान प्राप्त करना और अपने नाम या पहचान के बलबूते पर अत्यधिक काम लोगों के भी करवाना। तो कनेक्शन, कॉन्टेक्ट, रिलेशन मरकरी माउंट पे झुकने के कारण इस फिश साइन के बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और इसका सबसे ज्यादा अच्छा असर आपको 45 से लेकर के 54 के मिड में आने वाला रहेगा। ये प्रॉपर जो 10 साल का समय है, इस पीरियड में आपका एम्पायर या आपका काम बहुत बड़े स्तर तक फैलने वाला रहेगा। ये सभी तरह के कॉम्बिनेशन इस बात को बतला रहे हैं कि पैसे की, सुख सुविधा, संसाधन की या वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी जैसी चीजों की कमी लाइफ में नहीं रहने वाली है। और सारा का सारा आपका आगे चल करके बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मैनर्स में भी रहेगा, क्योंकि जब एक लक लाइन सैटर्न पे पहुंचती है तो कंटिन्यूअस अर्निंग देती है और एक लक लाइन अनदर यहाँ पर सन माउंट पे पहुंचती है तो यह वेल्थ को और प्रॉपर्टीज को बिल्ड करने में सारा कंसंट्रेशन लगाती है। तो यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर कंस्ट्रक्शन देखते हुए भी 45 के एज के बाद में देखने मिलेगा। ये सभी तरह के कॉम्बिनेशन इतने ज्यादा अच्छे हैं कि जितनी भी यहाँ पर आपकी वरी लाइन है, इन सबका नेगेटिव असर कोई पूर्ण रूप से खत्म कर रही है। ये जो वरी लाइन है, इनका काम एक्चुअल में होता है बहुत ज्यादा इमोशनल और सेंसिटिव व्यक्ति को बनाना और उसके बाद में बात बात पर इमोशनल हर्ट या डिस्टर्ब कर देना या चिंतित कर देना, क्योंकि ये स्ट्रेस लाइन होती है। अधिक चिंतन मनन व्यक्ति को कराने वाली रेखाओं के अतिरिक्त ये आता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में बार बार ड्रॉबैक्स या लाइफ में रुकावटें या मानसिक तनाव की स्थिति, कभी स्वास्थ्य हानि की स्थिति, कभी बेफिजूल की तकलीफ परेशानी, जिसमें धन हानि की स्थितियां बनते रहती है। लेकिन हुआ यह है कि जैसे ही इतने स्ट्रॉन्ग प्रोमिनेंट साइंस पाम में बन जाते हैं और भी पॉजिटिव साइन है, तो उस कंडीशन में ये सब वरीज एग्जिस्ट नहीं कर पाती, क्योंकि सिर्फ अपने प्रॉब्लम तक सीमित नहीं होते हैं, अपने प्रॉब्लम को इग्नोर करके दूसरों की अत्यधिक सहायता करते हुए देखने को मिल जाते हैं। अब इसमें दूसरी बात यह है कि आपकी मस्तिष्क रेखा की एक शाखा पूरी की पूरी यहाँ पर चंद्रमा से आकर के जुड़ी हुई है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत गहरे रिसर्च को, डीप एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन को, किसी चीज में बहुत बड़ी महारत हासिल करने के योगों को बतलाता है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी और आपका पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट है। और माइंड लाइन यहाँ पर आपका तमाम तरह का फोकस, आइडियाज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, यहाँ पर जिस चीज में भी इंटरेस्ट, पैशन होता है उसके रिगार्डिंग बहुत इन डेप्थ नॉलेज देने की कॉम्बिनेशंस के अतिरिक्त आता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में अधिकतर अपनी बुक राइट करते हुए भी ऐसे जातक देखने को मिले हैं। देश दुनिया को कुछ नया देते हुए भी पाए गए हैं अपने फील्ड से रिलेटेड। इसका जो प्रोमिनेंट असर है वो आपको 44 एज के बाद में मिलने वाला है, जिसमें आपका तमाम तरह का काबिलियत या योग्यता खुल करके दुनिया के सामने आना वाला रहेगा। और इस तरह के सन साइन के कारण नेम फेम मिलने के या रिवॉर्ड अवार्ड मिलने के हाईली चांसेस अवेलेबल हो जाते हैं। जितने भी बायफोर के कॉम्बिनेशन है ये बहुत ज्यादा इमोशनल डिस्टर्ब करने से आपको बचाएगी,
आपके अंदर क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी जैसे मून दे रहा है, वैसे ही यहाँ पर यूनिक वैसे काम करने की योग्यता या मल्टी टैलेंटेड, मल्टीपल स्किल या इंटरेस्ट देने की क्षमता ये सपोर्टिव माइंड लाइन देगी। इन्हीं सब के अतिरिक्त जितनी भी लाइंस निकली है ये व्यापार के रिगार्डिंग, अपने काम को बढ़ाने के रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज देगी। और सन लाइन अवेलेबल हुई है करेक्ट 44 में, यहाँ पॉजिटिव साइन का इम्पैक्ट आ रहा है 45 में। तो उसके बाद से लगातार जीवन में पैसा बढ़ते हुए ही, काम बढ़ते हुए ही, काफी अच्छा मैनेजमेंट होते हुए, ऑर्गेनाइज वैसे वर्क होते हुए देखने को मिलेगा। और आउटर मार्स पे भी सीधी खड़ी रेखा आपके एक भी कॉम्पिटिटर को टिकने नहीं देगी। इनफैक्ट आपके जितने भी दुश्मन भी बनते हैं या रोग ऋण शत्रु के जितने भी साधन बनते हैं वो सब आप ही के पक्ष में हो जाएंगे। इसलिए कोई भी शत्रु या कोई बहुत बड़ा रोग या किसी तरह के ऋण से दबे होना, ये सब कॉम्बिनेशन यहाँ देखने को नहीं मिलता है। इसके पहले की लाइफ काफी ज्यादा स्ट्रगलिंग रही क्योंकि आइलैंड के कॉम्बिनेशन रिसोर्सेज की कमी को इंडिकेट करते हैं। प्रॉपर डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम आता है चाइल्डहुड में। उसके बाद में काफी ज्यादा मार्स लाइन यहाँ पर अवेलेबल होने के कारण हड़बड़ी, जल्दबाजी, मन के अंदर विचलन जैसी स्थितियां आती रही। मानसिक तनाव की भी स्थिति से आप यहाँ पर गुजरे हैं 26 से लेकर के 29 के मिड में। और ये सब तरह की लाइंस का काम है फैमिली या अपने करियर या अपने लाइफ के रिगार्डिंग स्ट्रेस, स्ट्रगल देना। लेकिन उसी के कंपेरेटिवली देवदूत रेखा काफी अच्छी मौजूद है, तो समय समय पर अपनों दूसरों का, अदृश्य शक्तियों का सहयोग मिलते रहा। इन्हीं सारी चीजों के कारण इन सब का इम्पैक्ट इतना ज्यादा कमजोर हो गया है और सन पे इतनी सारी लाइन आपको डिस्ट्रैक्ट और कंफ्यूजन बहुत बार देते रहेगी, खासकर करियर और इन्वेस्टमेंट या मेजर लाइफ डिसीजंस के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड होने की, मल्टीटास्किंग नेचर रखने की, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरा माइंड आपका रिसर्च में जा रहा है। इमेजिनेशन, आईक्यू लेवल भी इस कंडीशन में अच्छा होता है और यह इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस को भी बहुत ज्यादा हाई कर देता है। तो इन्हीं सारी चीजों के रिगार्डिंग अगर आप अपने पैशन को फॉलो करते जाते हैं, पैशन के रिगार्डिंग की ट्रैवलिंग करते जाते हैं और ज्यादा एजुकेशन गेन करने पे, अपने तमाम तरह की काबिलियत को इनहेंस करने पे ध्यान देते हैं, तो एक्सट्रीम मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ जाएगा। क्योंकि चंद्रमा मन के सुकून, शांति का कारक भी है। जुपिटर माउंट के ऊपर में सबसे स्ट्रॉन्ग आड़ी रेखाएं आपकी मौजूद हैं जो काफी ज्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको देने वाली रहेगी। और जब भी हार्ट लाइन जुपिटर से कनेक्ट होती है तो ऐसे जातक जितना ज्यादा खुद पे भरोसा करें या यहाँ श्रद्धा भक्ति रखें, देने का भाव रखें, लगातार सेवा करते जाएं, उतना ज्यादा आनंद जीवन में बढ़ता जाता है। क्योंकि इमोशन सेटिस्फाइड इसी सब टर्म एंड कंडीशन में होता है। तो बड़े एनजीओ या बड़े ग्रुप से जोड़ करके भी काम करने के योग यहाँ पर मिलते हैं। और उन्हीं के रिगार्डिंग जब मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जिसमें पावर, पोजीशन, अथॉरिटी का आना होता है, तभी जाकर के यहाँ पर रेक्टेंगल और स्क्वायर विंडो साइन जैसे कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में धार्मिक यात्रा करना, दान धर्म, पूजा पाठ करना और काफी ज्यादा स्पिरिचुअल मैनर में ग्रोथ होना और उन्हीं सारी चीजों के कारण मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी और अर्निंग कैपेबिलिटी बिल्ड होना दिखाई दिया है। काफी ज्यादा इमोशन एंड सेंसिटिविटी आपके अंदर रहेगा जो आपको इंटरनली डिस्टर्ब बार बार करते रहेगा। तो इन्हीं सारी चीजों के कारण से आपको गोमेद स्टोन आता है, उसका पानी यहाँ पर पीना चाहिए। मतलब पानी के अंदर गोमेद स्टोन को रख करके। तो ये यहाँ पर लॉजिकलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी, एंजाइटी और टॉक्सिसिटी, कंफ्यूजन, डाउट, अननेसेसरीली जो ये सब ट्रबल्स आ रहे हैं इन सबको खत्म करेगा। और उसके बाद में जो मरकरी लाइन है इन सब की स्ट्रेंथ बढ़ेगी कि तमाम तरह के अपने टैलेंट, स्किल का उपयोग अच्छा हो रहा है और जल्द से जल्द यह एम्पायर क्रिएट करने का साइन रहेगा। सैटर्न की कंडीशन बहुत अच्छी है, आपके साथ अन्याय कभी भी नहीं होने वाला है और बहुत ज्यादा फ्रूटफुल लाइफ के कॉम्बिनेशन जो है वो करेक्ट यहाँ पर 44 के बाद अवेलेबल है, जिसमें इन्वेस्टमेंट भी है, ट्रैवलिंग्स भी है और कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। जब इस तरह का पाम आता है सामने तो यह बतलाता है कि यह बहुत बड़े मकसद के लिए आया है। यानी आपसे परमात्मा, ये प्रकृति बड़े स्तर पर काम कराएंगे। सूक्ष्म जगत का ही काम रहेगा लेकिन बहुत बड़े स्तर पर दूसरों को हील कर पाना या मदद कर पाना या काम आ पाना, ये सब कॉम्बिनेशन देगा और उन्हीं के रिगार्डिंग बड़ा व्यवसाय या एम्पायर क्रिएट करने में यह मदद करेगा। तो पैसे की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल आपका समय 44 एंड 5 से सबसे ज्यादा अच्छा है। जहां तक स्पिरिचुअल लाइफ की बात करें तो जुपिटर पे काफी पॉजिटिव साइन एंड लाइन अवेलेबल है, तो काफी अच्छा आध्यात्मिक उन्नति आपके जीवन में लिखा हुआ है। बच्चों के द्वारा लाभ भी यहाँ पर इस तरह की आड़ी रेखा देती है जब पुण्य यहाँ बच्चों के द्वारा फलित हो रहा होता है। और लेफ्ट पाम में भी आपको ये दो बातें बतलानी है कि यहाँ भी आपको फर्स्ट फिंगर की लेंथ बाकी फिंगर के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देता है और लीडरशिप क्वालिटीज देता है।
इमोशनल सेंसिटिव यहाँ बनाने के साथ में हाई थिंकिंग अप्रोच माइंडसेट देता है, जिसके कारण ये एम्बिशियस टाइप की पर्सनैलिटी बिल्ड करता है। तो कभी भी अपनी सोच नियत में कमी मत लेकर के आए। यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को टॉप पोजीशन पे लेकर ही जाता है उनकी योग्यता और सोच के कारण। तो इन सब चीजों को लगातार आपको बढ़ाते रहना है। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने लाइफ में अच्छे से निभा सकने में सक्षम रहेंगे। दूसरा, यहाँ पर आपके लाइफ लाइन में मेजर जो चेंजेस है, जिसे अपग्रेडेशन कहा जाता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में और क्वालिटी ऑफ लाइफ में, ये 34 के एज से आना शुरू हुआ है और इसका और ज्यादा प्रोमिनेंट असर आपको 44-5 से मिलने वाला है, क्योंकि उसके बाद का पूरा लाइफ में कोई मेजर स्ट्रेस नहीं है। इवन ट्रैवलिंग भी बहुत ज्यादा है, तो फॉरेन से कनेक्शन भी यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।